आज अपना नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो रीजनिंग में जब भी क्वेश्चन देने की बात आती है तो सबसे पहला जो नाम लिया जाता है, जिस टॉपिक का नाम लिया जाता है, वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। यानी कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आपकी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करो, वहां पर अगर रीजनिंग आती है तो कोडिंग डिकोडिंग 100% आएगा ही आएगा। और किसी भी टॉपिक को छोड़ सकते हैं लेकिन कोडिंग डिकोडिंग को नहीं छोड़ सकते। तो ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम वेटेज की बात करेंगे कि किस एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन यहां पर आते हैं। तो देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं, अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे सबसे पहले हम बात करें इस टॉपिक की, जैसे मान लो एसएससी एग्जाम की हम बात करते हैं। उसके बाद अगर हम इस टॉपिक की बात करें रेलवे एग्जाम के अंदर बात करें, अगर हम बात करें बैंकिंग की, बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, अगर हम बात करें बैंकिंग के बाद राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है जिसके अंदर रीजनिंग आती हो, या फिर ऑल अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम बच गए, उन सभी की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी यहाँ से इस टॉपिक से 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। कितने क्वेश्चन पूछता है अभी? 3 से 5 क्वेश्चन रखते हैं। समझ में आई बात? ज्यादातर एसएससी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 से 5% का मतलब हो गया 20%। रीजनिंग का 20% ये सिंगल टॉपिक वेटेज रखता है। समझ में आई बात? इसी प्रकार अगर मैं रेलवे की बात करूं, अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे के अंदर भी 4 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 4 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। समझ में आई बात? कोई समस्या इसमें? इसी प्रकार बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग में भी 5 से 7 प्रश्न आते हैं यहाँ पर। राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और अदर ऑल अदर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है। तो अब आप समझ गए होंगे जिस जिस हिसाब से मैंने वेटेज लिखा है इस टॉपिक का, ये टॉपिक अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक बड़ी और बात बता देता हूं कि रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग में हर एग्जाम में, जैसे रेलवे, एसएससी या आप बैंकिंग की बात करो, यहाँ पर नए पैटर्न देखने को मिले हैं। समझ में आई बात? 2024 के अंदर दिसंबर में जब एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसके बाद जनवरी में एसएससी ने एग्जाम लिया था, वहां पर एक नए तरीके से, इसी टॉपिक से बात कर रहा हूं मैं, इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं, इस टॉपिक में नए पैटर्न के क्वेश्चन दिए। समझ में? मतलब उनका तरीका ही अलग है, लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन पर्सन को देने का तरीका चेंज कर दिया। समझ में आई बात? क्या अगर हमें वो तरीका पहले से नहीं पता हो या हमने कभी भी उस टाइप के प्रश्न नहीं देखे हो तो कहीं ना कहीं हमें उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आती है। समझ में आई बात? क्या तो हम उस नए पैटर्न पर स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। तो ये था इसका वेटेज, इस एग्जाम में इतने इतने क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद देखो, अब आता है सर इस कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। कितने पार्ट में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे? समझ में आई बात? सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की बात करूं, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की बात करता हूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर अपना पार्ट नंबर फर्स्ट क्या होगा जी। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट होगा अपना ग्रुप ऑफ कोडिंग। क्या होगा? ग्रुप ऑफ कोडिंग, जिसे आप चाइनीज कोडिंग भी बोलते हो। ग्रुप ऑफ कोडिंग बोल दो, या बुकों में अगर आप देखोगे ना वहां पे आपको मिलेगी इसका नाम चाइनीज कोडिंग।
तो सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ग्रुप ऑफ कोडिंग यानी कि चाइनीज कोडिंग। उसके बाद हम सेकंड कोडिंग डिकोडिंग में सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। क्या पढ़ेंगे भाई? अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। ठीक है, समझ में आई बात सभी के? उसके बाद हम इसमें तीसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फाबेट एनालॉजी। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? अल्फाबेट एनालॉजी। उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना पार्ट होगा अल्फाबेट सिमिलर सेट। क्या होगा भाई? अल्फाबेट सिमिलर सेट। समझ में आई बात क्या? और उसके बाद आप पढ़ोगे मिसलेनियस। उसके अंदर लास्ट में आपको मिसलेनियस भी कराऊंगा। मिसलेनियस का मतलब है टॉपिक तो कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिक भी कोडिंग डिकोडिंग है, वहां पर कुछ अलग ही तरीके से प्रश्न दे दिया जो कि इनमें नहीं आता हो। समझ में आई बात? यानी कि जो कुछ भी बच गया वो। अब आप बोले सर इतने सारे पार्ट हो गए, तो आपको मैंने ये भी तो बताया कि इसमें वेटेज भी तो आप देख सकते हो। लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी करो तो 4 से 7 प्रश्न आएंगे। अभी पीछे आपको मैं बता तो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का एग्जाम, उसमें रीजनिंग में 35 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 35। 35 में से कम 8 से 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न यहाँ से थे। 10 10 12 12 प्रश्न एक सिंगल टॉपिक है। अब आप ये सोच देखो कि 36 का आधा 12, 36 का 1/3 12 होता है। 35 में से 12 प्रश्न, 35 में से 12 यानी कि 1/3, तीसरा हिस्सा पूरी रीजनिंग का तीसरा हिस्सा केवल एक सिंगल टॉपिक है ये। समझ में आई बात? तो अब सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है? अब इसके अंदर जो मैंने आपको टाइप लिखवाए हैं, देखो ये टॉपिक, ये जो पार्ट था ये आसान है, आसान सभी के सभी है। ये पीछे भी आता है, ये भी पीछे आता था, ये भी पीछे। लेकिन ये जो मैंने दो टाइप लिखे हैं, कौन कौन सा? एक पार्ट लिखा है मैंने अल्फाबेट एनालॉजी, एक लिखा है मैंने अल्फाबेट सिमिलर सेट। अभी तक जितने भी पीछे प्रश्न आते थे वो आता था एक वर्ड दे दिया, उस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कोई लॉजिक देखना होता था। लेकिन एग्जाम के अंदर अभी 2024 के अंदर नया क्या है कि आपको प्रश्न में 3 3 वर्ड दिए एक साथ, और तीनों वर्ड का आपस में क्या देखना होता है? लॉजिक। समझ में आती? सिमिलर सेट। आपको सेट मिलेंगे 3 3 वर्ड के, उनमें जो कॉमन लॉजिक होगा वही लॉजिक अपने को नीचे देखना होता है। तो ये नया पैटर्न है। इसमें पहले नंबर से रिलेटेड प्रश्न आते थे, 3 3 नंबर का एक ग्रुप होता था। समझ में आई बात? इसके बाद अल्फाबेट एनालॉजी, इसमें भी अलग तरीके से प्रश्न दे दिया, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे बढ़िया बात है ये टॉपिक है आसान, मजेदार है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इसे रियल में अगर आप रीजनिंग को बोलोगे रीजनिंग किसे कहते हैं, तो आप इस टॉपिक को देख सकते हो। और टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए ना सभी के सभी? तो इसमें हम देख लो 1 2 3 4 5 और लास्ट में आपको मिसलेनियस भी करवाऊंगा। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? मिसलेनियस का मतलब विविध, बाकी जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच गए जो इससे रिलेट हम कर सकते हैं, उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। ठीक है, बोलो समझ में आई क्या सभी को बात? कोई समस्या? तो ये टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भी? सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? आज हम पढ़ेंगे इसको, ग्रुप ऑफ कोडिंग को। समझ में आई बात? उसके बाद 2 नंबर पे पढ़ेंगे हम अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, 3 नंबर पे पढ़ेंगे अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग, उसके बाद अल्फाबेट एनालॉजी, और लास्ट में अपना बच गया अल्फाबेट सिमिलर सेट। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप ऑफ कोडिंग की। अब देखो ग्रुप ऑफ कोडिंग है क्या? ग्रुप ऑफ कोडिंग का मतलब क्या है? पहला पार्ट क्या है अपना? ग्रुप ऑफ कोडिंग, या जिसे आप चाइनीज कोडिंग बोलोगे। ग्रुप ऑफ कोडिंग में क्या होगा? आपको एक प्रश्न दिया जाएगा,
वो प्रश्न में आपको सेंटेंस दिए जाए। मान लो आपको एक सेंटेंस दे दिया, क्या दे दिया? सेंटेंस। ठीक है, उस सेंटेंस में मान लो 3 वर्ड है। कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। पहला वर्ड यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, टोटल कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। 3 वर्ड का मतलब 3 शब्द हो गए। ठीक है, इन 3 वर्ड की कोडिंग अपने को अपनी अलग भाषा में, चाइनीज भाषा में, जिसका हम मीनिंग नहीं समझ सकते, वो यहाँ पर देगा। समझ में आई बात क्या? इसकी कोडिंग अपने को देगा। फिर वो उसी पर्सन में एक सेंटेंस और देगा। मान लो उसमें 4 वर्ड है। कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। अगर यहाँ पर 4 वर्ड है तो उसकी जो कोडिंग होगी, उसकी जो भी कोडिंग होगी, उसमें भी कितने वर्ड होंगे भी? 4 वर्ड होंगे। समझ में आई बात क्या? यहाँ पर भी कितने वर्ड होंगे? 4। ठीक है, उसके बाद मान लो एक सेंटेंस और भी दे सकता है वो, 3-3 का, यानी कि 2 से 3 सेंटेंस देगा। फिर अपने से क्या पूछेगा? फिर अपने से इन्हीं में से कोई एक वर्ड लेगा, इन्हीं में से कोई एक सिंगल वर्ड या 2 वर्ड की आपसे क्या पूछेगा? कोडिंग। एक वर्ड दे देगा लास्ट में, आपसे बोलेगा इस वर्ड को, ये जो एक वर्ड है, इस वर्ड को बताओ इसी सांकेतिक भाषा में हम क्या बोलेंगे। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें? तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ कोडिंग। अब समझ में आया ग्रुप क्यों नाम दिया इसका? सेंटेंस में होता है तो वहां पर वर्ड का ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट तो ये कि हमेशा जरूरी नहीं होता, जैसे यहाँ पे 3 वर्ड दे रखे हैं, इसने कितने वर्ड दे दिए? 3। और उसकी कोडिंग भी तो यहाँ पर 3 दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो पहला वर्ड है, यहाँ पर जो पहला वर्ड है, उस पहले वर्ड की कोडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। समझ में आई बात? विपेंद्र इधर देख ले, यानी कि जरूरी नहीं है 1% भी कि यहाँ पर जो पहला वर्ड है उसकी कोडिंग पहले पर मिले। हाँ, इतना 100% विश्वास है कि यहाँ पर जो भी वर्ड होगा, यहाँ पर जो भी वर्ड होगा उसकी जो कोडिंग होगी वो आपको आगे जरूर मिलेगी। समझ गए सभी के सभी? कोई समस्या इसमें? तो ये होता है ग्रुप ऑफ कोडिंग। अब हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो। प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को? क्या दे रखा है भी प्रश्न में? कि एक निश्चित कूट भाषा में हीट इज वेव्स को 7-6 कूटबद्ध किया जाता है। वेव्स आर ड्रामेटिक को ड्रामेटिक नोट है। 4 वर्ड हो गए ना यहाँ पे? कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? 4। तो इसकी कोडिंग देखो, 1 2 3 4 है या नहीं है? ठीक है, अपने से इसने क्या पूछा? हीट की कोडिंग बताओ। तो पहले आप ट्राई करो, इसमें क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। @ आएगा। अब देखो, ये ग्रुप ऑफ कोडिंग का क्वेश्चन है। आपको प्रश्न समझ में आया ग्रुप ऑफ कोडिंग किस तरीके से प्रश्न देगा? अब आता ही अपने को इसको करना कैसे है। मैंने क्या बताया? विदाउट पेन करेंगे, बिना पेन चलाए। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको ग्रुप ऑफ कोडिंग का क्वेश्चन दिया जाए, किसका प्रश्न दिया जाए? ग्रुप ऑफ कोडिंग का। सबसे पहला वार अपना क्या होगा? सबसे पहला वार ये होगा, हम ये देखेंगे प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। प्रश्न में हमसे पूछा क्या है? बताओ क्या पूछा इसने? आपको प्रश्न में क्या पूछा है? सर हीट की कोडिंग पूछी है। क्या पूछा है बताओ प्रश्न में आपसे? सर इसने हीट की कोडिंग पूछी है कि हीट को क्या लिखेंगे, यही पूछा है ना इसमें? पहला काम हमने कर दिया। पहला काम क्या था अपना? कि हम प्रश्न में ये देखेंगे इसने पूछा क्या है। इसने क्या पूछा है? हीट की कोडिंग पूछी है। समझ में आई बात? अब स्टेप नंबर 2, अब हम क्या देखेंगे? जो अपने को जिस वर्ड की कोडिंग पूछी वो वर्ड है कहां कहां, कितने कितने सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में? बताओ, क्या पहले सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखाई दिया? पहले सेंटेंस, पहला सेंटेंस यही है ना, हीट इज वेव। बताओ क्या ये सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है? जी सर दिखाई दे रहा है ना, ये रहा हीट। अब आप देखो दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में है, दूसरे में देखो, क्या दूसरे में आपको ये सब दिखाई दिया? नहीं, नहीं मिला ना। इसका मतलब ये कहां पर है? केवल पहले सेंटेंस में है। ये जो वर्ड था अपना, ये वर्ड बताओ कौन से सेंटेंस में है? केवल केवल पहले सेंटेंस में। सही बात है ना, केवल पहले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में ये। तो एक बार बताओ, अगर ये केवल फर्स्ट सेंटेंस में है
इसकी जो भी कोडिंग होगी, इसकी जो भी कोडिंग होगी वो किस में मिलेगी बताओ? केवल पहले में मिलेगी ना, केवल फर्स्ट में मिलेगी, और तो कहीं नहीं मिल सकती। सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड केवल पहले में है तो उसकी कोडिंग भी तो केवल पहले में मिलनी चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें जो भी इसकी कोडिंग दे रखी है वो सेकंड सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हीट अगर केवल पहले सेंटेंस में है तो उसकी कोडिंग भी केवल पहले में होगी। आप ये देखो, क्या 7 आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बताओ 7 हो सकता है क्या हीट की कोडिंग? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हीट केवल पहले में था तो उसकी कोडिंग भी केवल पहले में होगी, इसका मतलब 7 तो नहीं है। उसके बाद 6, 6 बताओ क्या नीचे है क्या 6? क्या 6 नीचे? नहीं, इसका मतलब 6 कोडिंग हो सकती है, 6 हो सकती है। समझ में आई बात क्या? उसके बाद एट द रेट बताओ, क्या एट द रेट नीचे है क्या? एट द रेट भी नहीं है, इसका मतलब एट द रेट भी हो सकता है। तो अपना आंसर क्या आएगा? या तो 6 आएगा या एट द रेट आएगा, या तो 6 आएगा या एट द रेट। अब हम देखेंगे ऑप्शन, आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है बताओ? एट द रेट दे रखा है, 6 कहीं नहीं है। अगर 6 होता तो ये ऑप्शन तो देता 6 का, इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा बताओ? अपना आंसर आएगा एट द रेट। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? अगर एट द रेट की जगह 6 होता, एट द रेट की जगह क्या होता? 6, तो आंसर क्या आता? 6 आ जाता। अगर मान लो इसी प्रश्न की मैं बात करूं, अगर मान लो आपको ये दे दिया जाए, बिल्कुल यही बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं इसी प्रश्न में। अगर मान लो आपको ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन नए देकर, इसी प्रश्न की हम बात करें, पहला ऑप्शन दे दिया जाए आपको प्रतिशत, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए 6, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए एट द रेट, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए या 6 या एट द रेट। बताओ क्या आएगा इसमें? क्योंकि देखो दोनों अलग अलग नहीं देगा, एक डी ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा। बताओ क्या आंसर आएगा? यहाँ पर 6 और एट द रेट में हम कंफर्म नहीं बता सकते, तो क्या आंसर आएगा अब इसमें? अब इसमें आएगा डी। क्या आएगा अभी? डी आएगा। समझ में आई बात क्या? तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर मान लो इसी में ये होता तो आपको दे दिया जाए, पहला ऑप्शन प्रतिशत दे दिया इसने, दूसरा मान लो 4 दे दिया, और तीसरा आपको दे दिया 6, चौथा दे दिया आपको 3। अब क्या आएगा बताओ इसी? अब क्या आएगा? अब 6 आएगा ना, क्योंकि अपना अपना जो आंसर था वो या तो 6 था या एट द रेट। तो जिसमें जो जिस तरीके से ऑप्शन देगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। समझ में आई बात? ये डी है भाई। अच्छा, वो डी, छोटा डी लिखना था। ठीक है, समझ में आई बात? कोई समस्या इसमें? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। अब आप इस प्रश्न का आंसर बताओ, बिना पेन चलाए बताना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। जो भी आपको ऑप्शन दिखे ए बी सी डी में से डी आएगा। प्रश्न में किसकी कोडिंग पूछी है बताओ? आपको कार्ट की कोडिंग पूछी है। आप देखो कार्ट कहां कहां पर है, के पहले में है, उसके बाद दूसरे में है क्या, तीसरे में है। कार्ट जो शब्द है वो आपको दो जगह मिला, ये जो शब्द था वो आपको दो जगह मिला, एक तो पहले में था, पहले सेंटेंस में, एक तीसरे में था। सही बात है, ये रहा, एक पहले में है और एक तीसरे में है। इसका मतलब इसकी जो कोडिंग होगी कहां कहां पर मिलेगी आपको? पहले में और तीसरे में, पहले में और तीसरे में। सही बात है। आप देखो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? पहले की कोडिंग ये थी और तीसरे की कोडिंग ये थी। बताओ दोनों में कॉमन क्या है बताओ? स्ट्रो को कॉमन है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? स्ट्रो आएगा। क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। समझ में आई बात क्या? अगर किसी भी वर्ड की कोडिंग दो जगह है, दो सेंटेंस में है, तो उसकी कोडिंग भी दो जगह होगी। अगर दो कोई भी वर्ड है वो दो जगह मिलेगा। अगर मान लो कोई भी वर्ड अपने को तीन सेंटेंस में मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है, तो उसकी कोडिंग भी तीनों में होगी। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, ये बताओ, बताओ क्या आंसर आएगा?
जल्दी बताओ भाई। बी आएगा, बी आएगा क्या? बिल्कुल। कैसे बताएंगे? सबसे पहले जब भी इस तरीके का प्रश्न आए अपने को प्रश्न नहीं पढ़ने का। देखो प्रश्न आप पढ़ोगे, मान लो आप एग्जाम में प्रश्न पढ़ रहे हो, क्या फायदा क्या है इसमें? तो अपने को एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है। एग्जाम में अपने को क्या देखते ही पता चल जाएगा ये ग्रुप ऑफ कोडिंग का प्रश्न है। क्या करेंगे? लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लास्ट लाइन में क्या पूछा है सर? फेस की कोडिंग पूछी है, केवल फेस वर्ड की कोडिंग पूछिए। तो अब हम क्या करेंगे? फेस वर्ड को देखेंगे कौन कौन से सेंटेंस में, बताओ। क्या आपको पहले में है सर? दूसरे में? दूसरे में है तो दो में मिल गया, दो में कॉमन देख लो आप। दोनों में इस साइड कॉमन क्या है? सेड है सर, एस ए डी यहां पर भी है, एस ए डी यहां पर भी है। इसका मतलब कोई समस्या इसमें? तो आंसर क्या आ जाएगा? एस ए डी, बी ऑप्शन आएगा सर। क्यों आएगा? क्योंकि सर जो अपने को जिस वर्ड की कोडिंग पूछे वो पहले और दूसरे दो सेंटेंस में है। तो अगर दो सेंटेंस में तो उसकी कोडिंग भी सर दो सेंटेंस में होगी। और दोनों में कॉमन क्या था सर? सैड था, एस ए डी सैड। वही अपना आंसर है। समझ गए सभी के सभी? कोई समस्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ। फटाफट बताओ भाई। सी आएगा। कैसे किया बताओ? सबसे पहले क्या देखा हमने? फ्रूट की कोडिंग पूछी है। फ्रूट की कोडिंग पूछी इसने। फ्रूट कहाँ कहाँ पर है सर? पहले में फ्रूट था सर, पहले सेंटेंस में फ्रूट है सर, दूसरे में भी फ्रूट है। इसका मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों जगह, कॉमन होना चाहिए। अब देखो इसमें एक बात और समझो, क्या फ्रूट है? फ्रूट के साथ साथ देखो हैट भी तो कॉमन है। फ्रूट के साथ साथ हैट भी तो कॉमन है या नहीं है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ होगी अपनी। दो वर्ड आएंगे, दो वर्ड कैसे आएंगे? देखो दोनों में कॉमन देखो क्या है। अब आपने कॉमन देखने में गड़बड़ कर दी। बी भी कॉमन है और वॉर्म भी कॉमन है, दो कॉमन है ना। एक तो देखो बी कॉमन है और एक WORM ये भी कॉमन है। सही बात है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि ऑप्शन में तो ये। अब देखो अपने को फ्रूट की कोडिंग पूछी है। आप ये देखो क्या फ्रूट और कहीं पर भी है क्या? क्या फ्रूट और कहीं पर भी है क्या? तो आप देखोगे सर इसमें फ्रूट नहीं है। अगर इसमें फ्रूट नहीं है और अगर फ्रूट की कोडिंग ही होती BEE तो क्या वो तीसरे सेंटेंस में आपको दिखाई देती? क्या आपको तीसरे सेंटेंस में मिलता? इसका मतलब ये गलत है। समझ में आई बात क्या? इसको गलत क्यों डिसाइड किया? इसका रीजन पता चल गया। इसका रीजन ये था क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो कोडिंग है वो तीसरे वर्ड में भी आ रही है, तीसरे सेंटेंस में भी मिल गई अपने को। और तीसरे में अपना फ्रूट शब्द था नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? WORM आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। तो जल्दबाजी मत करना, इस तरीके से भी प्रश्न हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ इसमें बताओ। शाबाश। क्या आंसर आएगा बताओ? डी आएगा। देखो पहला पॉइंट तो ये, जरूरी नहीं पहले की कोडिंग यहाँ पर पहला मिले, दोनों में से होना चाहिए। समझ गए? दो वर्ड की पूछे, दो वर्ड की बताओ। सी आएगा। ऑप्शन सी आएगा क्या? तो हाँ देखो भाई, सी आएगा। सी आएगा। सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल। देख लेना। कन्फर्म। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न में ये देखेंगे सर हमसे पूछा क्या है। सर फॉर टुडे की कोडिंग पूछिए। अब की बार इसने दो वर्ड दे दिए। सही बात है। अगर इसने दो वर्ड दे दिए इसका मतलब कोडिंग भी दो अलग अलग देखनी पड़ेगी। तो फॉर और टुडे, एक तो आप ये सेंटेंस देख सकते हो कि फॉर टुडे का क्या पता एक ही सेंटेंस हो। लेकिन फॉर और टुडे में सबसे पहले आप अपनी मर्जी से फॉर का देख लेते हैं। चलो फॉर का आप देखो, क्या पहले में फॉर है? जी सर पहले सेंटेंस में फॉर है। उसके बाद दूसरे में फॉर है क्या? नहीं है। तीसरे में नहीं है। और ठीक है सर, केवल पहले में है। केवल पहले में तो उसका जो भी कोडिंग होगी वो भी केवल पहले में होनी चाहिए। तो आप देखो पहले में DV,
क्या आपको डीवी कहीं नीचे दिखा? ये सर ये रहा, इसका मतलब डीवी तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, इसका मतलब डीवी वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। समझ में आई बात? क्यों हो गया? क्योंकि डीवी न तो 4 की कोडिंग है न 2 डे की कोडिंग है, तो डीवी वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। पीए देखो, क्या आपको पीए नीचे मिला? नहीं है, नीचे नहीं है ना। उसके बाद वीआई देखो, क्या आपको वीआई नीचे दिखाई दे रहा है? ये रहा, तो वीआई वाला ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। इसका मतलब पीए 4 की कोडिंग क्या है भाई? 4 की कोडिंग है सर पी ए। अगर पी ए कोडिंग है तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। बताओ डी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि पी ए इसने दे ही नहीं रखा। अब अपने पास क्या बच गए सर? 2 ऑप्शन बच गए। अब हम क्या देखेंगे सर? टू डे की कोडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? टू डे की कोडिंग। टू डे देखो कहां पर है? तीसरे सेंटेंस में टू डे है। क्या दूसरे में है? क्या दूसरे में नहीं, केवल तीसरे में ना, केवल तीसरे में। तीसरे में कौन कौन सा है? एक वीआई, वीआई देखो क्या ऊपर है? वीआई क्या ऊपर है? ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सी आर देखो क्या ऊपर है? सी आर ये रहा, सी आर भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखो क्या बच गया? एच जेड। एच जेड ऊपर है क्या? बताओ। एच जेड ऊपर नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? एच जेड वाला बी ऑप्शन आएगा, न कि सी। अब बताओ सी कैसे आया भाई? हाँ, समझ में आई बात? क्या कोई बात नहीं। तो इसमें आंसर क्या आएगा? पी ए एच जेड आएगा। ठीक है। बस अब इसमें गड़बड़ क्या होती है? देखो गड़बड़ी ये भी होती है, अपना माइंड क्या कहता है, कई बार कहता है जैसे 4 की कोडिंग देख रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें रियल में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, सबसे ज्यादा सीटी किया जाता है। इसके पीछे रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो आपने 4 की कोडिंग निकाली, 4 की कोडिंग क्या है अपनी? पी ए आ गई। अब कुछ एक ज्यादा समझदार क्या करते हैं, सर पी ए पहले पे होना चाहिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वो डिलीट कर देंगे 3 ऑप्शन, जो कि सबसे बड़ी गलती है। जब ग्रुप ऑफ कोडिंग में पहले वर्ड की कोडिंग पहले में नहीं दे रखी, तो बताओ आंसर में अगर आपसे पूछे तो जरूरी है क्या वो चीज? जैसा पर्सन वैसा भी आंसर होगा ना। तो इसमें ये गड़बड़ मत करना कि सर इसने 4 की कोडिंग पीए थी, पीए पहले नंबर पे होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है तो हम यही टिक कर देते हैं। समझ गए? आप पूरा प्रश्न सही करके भी गलत कर सकते हो। तो इस प्रश्न से अपने को यही सीखने को मिलता है कि पहले की कोडिंग कहीं पर भी हो सकती है, इसमें दूसरे की कोडिंग कहीं पर भी हो सकती है, अपने को कोडिंग देखनी है पूरी। समझ गए ना? कोई गड़बड़ नहीं करोगे या किसी? ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। फटाफट बताओ। क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? 2 नंबर वाला ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन आएगा। 1 नंबर। तेरो बी। हाँ सीमा। विपेंद्र। दीपक। दीपक का डी। डी आएगा। चलो, सबसे पहले देखो, ज्यादा आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। कैलकुलेटर है, आप देखो कैलकुलेटर है कहाँ पर? क्या पहले में है? जी सर पहले में। क्या दूसरे में है? जी नहीं सर। क्या तीसरे में है? जी नहीं सर। केवल पहले में। अगर केवल पहले में, तो केवल पहले में देखो कौन सा है? 8। 8 नीचे आ गया, ये रहा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता हैच, हैच ये रहा, ये भी नहीं, पीजी। इसका मतलब क्या होना चाहिए? पीजी। इतना तो कन्फर्म हो गया, इसकी कोडिंग पीजी होगी। अगर पीजी होगी तो भाई कौन कौन से डिलीट करूं बताओ? दीपक कौन सा डिलीट करूं? डी फॉर डिलीट हो गया ना, डी फॉर डिलीट हो गया, और ये भी डिलीट हो गया। अब 2 ऑप्शन बच गए, सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप थोड़े से अगर समझदार हो तो पीजी के साथ 8 आया है ना,
8 आया है ना, क्या ये दोनों वर्ड यहाँ पर है? अगर मान लो आप कह रहे हो सर 8 कोडिंग हो सकती है, 8 किसकी कोडिंग है यहाँ पर? ओड की। क्या पहले सेंटेंस में आपको ओड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो बबल बता, बी डिलीट होगा, बी भी गया, बचा क्या अपने पास? ए बच गया। फुल कितने सही बताया था? हाँ बिल्कुल। तो जल्दबाजी मत करना इस प्रश्न में, जल्दबाजी करोगे तभी गलत होता है, 2 वर्ड में ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो ओड की कोडिंग पूछी थी ना, आप देखो ओड कहाँ पर है? क्या आपको दूसरे में दिखाई दिया? सर दूसरे में है। क्या आपको तीसरे में मिला? सर तीसरे में भी है। ओड जो वर्ड है वो दूसरे और तीसरे दोनों जगह, ओड जो वर्ड था वो दूसरे और तीसरे दोनों जगह सेंटेंस में था, तो उसमें देखो दोनों जगह केपी भी तो था। समझ में आई बात? कोई बात नहीं, समझ गए सभी के सभी? ठीक है, टेंशन मत लो, आपके लिए जब तक समझ नहीं आएगा, मेरे को पता है आपको कितने एग्जाम्पल चाहिए, उसके प्रॉपर एग्जाम्पल दे रखे मैंने। हाँ अब बताओ, अब की बार गड़बड़ करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। क्या आएगा बताओ? 2 नंबर वाला ऑप्शन आएगा, बिल्कुल। पुल कितने बता दिया अभी। दो नंबर, बी फॉर बबल। हाँ डी फॉर दीपक, डी फॉर दीपक, जल्दी बताओ। बताओ इसने किसकी कोडिंग पूछी अपने को? बेल और साउंड की कोडिंग पूछी। क्या अपने को बेल पहले सेंटेंस में दिखाई दे रहा है? अब देखो पहले सेंटेंस में नहीं है ना, पहले में नहीं है, दूसरे में देखो क्या बेल है, दूसरे में बेल है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, बेल यहाँ पर बेल्स लिख लो आप, ठीक है। क्या दूसरे में बेल्स है? दूसरे में। क्या तीसरे में बेल्स है? तीसरे में भी है, यानी कि दूसरे और तीसरी दोनों जगह है ना, 2 नंबर सेंटेंस और 3 नंबर सेंटेंस दोनों जगह। तो आप देखो बेल्स अगर दोनों जगह है, तो आप इसकी कोडिंग देखो, कॉमन क्या है दोनों में? यहां पर अपने को कॉमन क्या दिखा बताओ? क्या दिखा? हैच। ये जो हैच था वो दोनों जगह, सही बात है। इसका मतलब और कुछ कॉमन नहीं है ना, जे एम भी नहीं है और जे के भी, हैच होना चाहिए। हैच अगर होना चाहिए तो हैच वाला ऑप्शन देखो, ए भी गया, सी भी गया और डी भी गया, बचा क्या? बी ऑप्शन बच गया। समझ में आई बात? कोई समस्या? अब तो समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताओ भाई। बिल्कुल एसएससी जीडी में इस टाइप का आया था कि बिल्कुल। क्या आएगा? सी आएगा। अब देखो अपने को वो इस तरीका है सेम, इसने किसकी कोडिंग पूछी है सर? हेल्दी की कोडिंग पूछी है। आप इस वर्ड को देखो कहां पर है, ये वर्ड सर पहले में तो नहीं है, सर दूसरे में भी नहीं है, सर तीसरे सेंटेंस में है। अगर केवल तीसरे सेंटेंस में तो इसकी कोडिंग भी केवल तीसरे में ही होगी। आप देखो 5 2 8 7, क्या 5 ऊपर है? कहां पर है बताओ? ऊपर नहीं है, तो 5 हो सकता है, मैंने बताया 5 के साथ और कुछ भी हो सकता है, समझ गए। उसके बाद 2 देखो, क्या 2 ऊपर है? ये रहा, इसका मतलब इसका पत्ता कट गया। 8 बताओ, 8 ऊपर है, ये भी गया, ये रहा 8। 8 के बाद 7 भी है ऊपर, इसका मतलब क्या बचा? केवल 5 बचा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी आएगा। समझ गए? हेल्दी वर्ड केवल चौथे सेंटेंस में था या तीसरे में? तीसरे सेंटेंस में था, तो उसकी कोडिंग भी केवल तीसरे में ही होगी। समझ गए ना? कोई समस्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है।
ए आएगा। ए आएगा क्या? अब देखो किसकी कोडिंग पूछी इसने, तीन की कोडिंग देखे, तीन है कहाँ कहाँ, क्या पहले में तीन है क्या? बताओ, क्या आपको पहले जो भी दे रखा है क्या इसमें तीन है? क्या दूसरे में तीन है? क्या तीसरे में तीन है? केवल दूसरे में है, केवल दूसरे में इसकी कोडिंग मिलेगी। डंप, DUMP डंप, देखो क्या कहीं और दिखाई दे रहा है क्या? नहीं मिला। TO2 ये रहा टू, इसका मतलब ये गलत हो गया। TE ये रहा TE, इसका मतलब ये भी गलत। बचा क्या सर? DUMP, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ए आएगा। समझ में आई बात? क्या क्या बोला मैंने? जहां पर वर्ड हो केवल कोडिंग भी वहीं पर मिलेगी। जिस जिस सेंटेंस में वर्ड, उसी उसी सेंटेंस में उसकी कोडिंग। समझ गए सभी के सभी? कोई समस्या? नेक्स्ट कर दोगे? चलो करो, इसको करो फिर आप। बताओ शाबाश। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पर्सन देखूं मैं? पर्सन को मैं देखूं या आप देखोगे? मैं देखूं? देखो, क्या आपको इस पर्सन में अजीबोगरीब फील हुआ पीछे से? क्यों फील हुआ? इसके रीजन बताओ आप, रीजन के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर। अब इसने जो कोडिंग पूछी है, पहली बात तो सर एक या दो तक तो ठीक था। इसने पूछ कितने के लिया? एक दो तीन चार, चार वर्ड की कोडिंग। और दूसरी बड़ी समस्या सर, चार की भी हम बता सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चार वर्ड तो दीजिए ऊपर अपने को। सही बात है, यानी कि इसने पूरे सेंटेंस की कोडिंग पूछ ली। तो अगर अपने को पूरे सेंटेंस की कोडिंग पूछे तो हमेशा याद रखना, यहां पर कॉमन कोडिंग का लॉजिक नहीं लगेगा, हम कॉमन नहीं देखेंगे। इसमें जो वर्ड होगा, वर्ड के आधार पे वो कोडिंग लिखेगा उसकी कुछ भी। समझ में आई बात? यहां पर जो भी अपने को सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे, देखते ही समझ जाओगे। आप देखो इसको, फील, उसके बाद एट, फिर इसके बाद इसने लिख रखा है होम, और इसकी कोडिंग देखो इसने क्या लिख रखी है, चार दो चार। क्या कुछ कुछ समझ आया? फील एट होम की कोडिंग है चार दो चार। उसके बाद देखो इसने क्या लिख रखा है, चेक द लॉन्ड्री, पांच तीन सात। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या लॉजिक हो सकता है? फील एट होम को चार दो चार लिखा है इसने। थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या कि सर इसने क्या किया? इसने फील में कितने लेटर है बताना भी, चार, एट में दो, होम में चार, और इसने कोडिंग भी क्या लिख रखी है, चार दो चार। इसमें देखो आप पांच, इसमें बताओ कितने हैं, पांच लेटर हैं, इसमें तीन, और इसमें सात, है या नहीं है? है सर। तो जब भी हमेशा याद रखना, ग्रुप ऑफ कोडिंग में सेंटेंस की कोडिंग देगा, क्या देगा? पूरे सेंटेंस की कोडिंग, और आपसे सेंटेंस की ही कोडिंग पूछेगा। जब भी सेंटेंस की कोडिंग पूछेगा तो जो भी वर्ड अपने को दे रखे उनमें नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेना। हो सकता है वहां पर नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक लगाए, हो सकता है वहां पर नंबर ऑफ वोवल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक लगाए। समझ गए? अगर मान लो इस तरीके से इसमें दे दिया जाए दो एक दो, तो या तो नंबर ऑफ वोवल का लॉजिक हो सकता है या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का, ये भी हो सकता है। समझ में आई बात? क्या जरूरी नहीं इसने चार दो चार दे रखा है, क्या पता डबल कर दे, नंबर ऑफ लेटर चार है, चार की जगह ये आठ भी लिख देगा। समझ में आई बात सभी के? दूसरा पॉइंट हमने ये भी तो नोट किया ना, पहले जो वर्ड था उसकी कोडिंग भी पहला नंबर है, दूसरे की दूसरा। यहां कन्फर्म नहीं है, बट यहां पर हो गया कि अगर यहां पर पांच लेटर थे, पांच लेटर है, तो इसने पांच पहले लिखा है। समझ में आई बात? क्या कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत? तो जब भी पूरे सेंटेंस की कोडिंग पूछेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पता चल गया ना, ये नहीं देखें कहां कहां पर है,
डायरेक्ट हम देखेंगे इसने ऐसा क्यों लिखा है, एक सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे क्या लॉजिक हो सकता है, उसी लॉजिक को आगे अप्लाई करेंगे। लॉजिक क्या हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर हो सकते हैं, सही बात है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वोवल हो सकता है, या फिर कुछ अलग हो सकता है जो आप देखते ही पहचान जाओगे। समझ गए, तो इसमें आंसर क्या आएगा, अब आंसर समझ आएगा, आंसर है 3 4 2 6, 3 4 2 6, डी ऑप्शन आएगा। कोई समस्या इसमें, तो इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक था नंबर ऑफ लेटर, प्रत्येक वर्ड में जितने भी इसने लेटर दे रखे हैं उनकी संख्या लिख दी। अब कर दोगे नेक्स्ट, शाबाश। अब बताओ, पहले पर्सन को ध्यान से देखना है, क्या किया इसने बताओ, क्या आएगा बताओ। देखो नंबर ऑफ लेटर इसने पूरे पूरे लिख रखे हैं, जरूरी नहीं पूरा पूरा लिखे, हो सकता है दो दो कम लिखे, आपको ये भी तो मिल सकता है ना, 6 1 5, तो हम क्या देखेंगे सर, नंबर ऑफ लेटर तो 8 थे, इसने क्या लिखा है 6, नंबर ऑफ लेटर 3 है, इसने लिखा है 1, क्या कर दिया सर, सभी माइनस दो दो कर दिए। तो इसको अच्छे से देखना है, ये जो अभी बताया मैंने आपको, माइनस में दो दो कर दिया, प्लस में दो दो लिख दिया, ये चीज आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ये पर्सन तो आया हुआ पर्सन है, लेकिन जो मैंने अभी बोला है वो पीछे कभी नहीं हुआ ऐसा कि नंबर ऑफ लेटर लिख रखा है अभी तो, लेकिन हो सकता है दो दो कम कर दे, दो दो ज्यादा कर दे, लेकिन ये देखना कब है, मेन बात है अपने को ये देखना कब होता है, जब ये पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा। जैसे इसमें काइंडली स्टैंड स्टैंड स्ट्रेट के अकॉर्डिंग पूछिए, आपने लॉजिक देखा सर, कंप्लीट में 8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7, इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर लिखे हैं डायरेक्ट, तो यहीं पर अपना आंसर आएगा, तो क्या आ जाएगा 6, पहले में 6 यहाँ, उसके बाद 5, ये रहा 5 और फिर 8, ये रहा 8। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या इसमें, ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ, क्या आएगा बताओ, सी आएगा, लॉजिक नहीं बताएगा, सिर्फ आंसर बताना है आपको। सी आएगा, सी आएगा, कुछ समझ आया, रीड द कोड, रीड द कोड को इसने लिखा है 18 20 3, 18 20 3, रीड द कोड 18 20 3, डिकोड द कोड, डिकोड द कोड, इसको लिखा है इसने 4 20 3, कोड इज इजी, कोड इज इजी, इसको लिखा है इसने 3 9 5, क्या पूछा है तो बताइए आप, मेक वन कोड, आंसर क्या आएगा 13 15 3, क्या लॉजिक है बताओ, लॉजिक बताओ क्या है, इसने जो भी वर्ड दे रखा है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसकी पोजीशन नंबर लिख रखी है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, सी 3 पे आता है, 4 20 3, 3 9 5, तो आगे क्या आएगा, मैक्स में एम, एम कितने नंबर पे आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे और सी आता है 3 पे, तो अपना आंसर आएगा 13 15 3। समझ में आई बात, कोई समस्या इसमें, तो इस तरीके से करना है, ठीक है चलो नेक्स्ट। अब देखो सुनो, ये जो पर्सन है ये भी ग्रुप ऑफ कोडिंग का पर्सन है, लेकिन इस टाइप का बोल सकते हो निक नेम वाला पर्सन है, जैसे आप रखते हो ना उसका नाम निक नेम, जैसे आपने भी उसका नाम रख रखा है निक नेम जो भी है, उसी तरीके से यहाँ पर भी निक नेम रखा है, बताओ क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी,
देखो जब भी इस तरीका का प्रश्न आए कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना अपने को हमेशा क्या पढ़ना है, लास्ट लाइन पढ़नी है कि इसने पूछा क्या, इसने पूछा क्या, बताओ इसने क्या पूछा है। तो लाल रंग किसका होता है। अब लाल रंग इसमें देखो किस शब्द का होता है भाई, खून का रंग लाल होता है, सही बात है। तो अब हम क्या देखेंगे, लाल रंग होता है खून का, ये तो एक्चुअल में नाम है इसका, एक्चुअल में इसे क्या बोलते हैं, खून। लेकिन इसने खून को प्यार से क्या बोला है, वो निक नेम देखना है अपने को। तो इसने क्या बोला है, खून को बोला है, खून को जल कहा जाता है, क्योंकि जल की तरह ही बातें, पर सही बात है। तो खून को जल कहा जाता है, तो अपना आंसर क्या आएगा, जल। तो किसका रंग लाल होता है भी, जल का रंग, समझ गए। तो ये निक नेम वाला प्रश्न है। इसमें बताओ इसने क्या पूछा है, कमरे में जाने का रास्ता, कौन किस रास्ते से जाते हैं भी कमरे में, दरवाजे से जाते हैं। तो एक्चुअल में आंसर तो दरवाजा है इसका, लेकिन दरवाजे को इसने प्यार से क्या बोला है, हाँ कोडिंग में इसने क्या बोला है, खिड़की बोला है। तो दरवाजे को इसने क्या बोला है, खिड़की। तो अपना आंसर क्या आएगा, खिड़की आएगा। समझ गए क्या, कहां पर बोला है देखो, यदि दरवाजे को खिड़की कहा जाता है, पूरा प्रश्न कोई काम का नहीं है अपने यहाँ पर, आंसर क्या आएगा, खिड़की। ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ ये बताओ भाई, प्रश्न में क्या पूछा है, होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, होठों पर क्या लगाया जाता है भाई, लिपस्टिक लगाई जाती है ना। एक्चुअल में क्या लगाई जाती है, लिपस्टिक। एक्चुअल में आंसर था लिपस्टिक। लेकिन लिपस्टिक को इसने प्यार से क्या बोला है भाई, सैंडल। ये रहा, लिपस्टिक को सैंडल कहा जाता है। तो बताओ होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सैंडल का। समझ गए ना, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा सैंडल। ये बताओ, अप्रैल आएगा, जून आएगा, सितंबर आएगा। नहीं तीन ऑप्शन तो आ गए, अप्रैल जून सितंबर, एक मार्च का महीना बचा है, मार्च आएगा ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है अपने को, प्रश्न में पूछा है किस माह में दिनों की संख्या अधिकतम होती है। समझ में आई बात क्या, इसने पूछा है कौन से महीने में अधिकतम दिनों की संख्या। इसमें बताओ कौन कौन से महीने दे रखे हैं। इसने एक तो दे रखा है फरवरी, सुनो एक तो इसने क्या दे रखा है, फरवरी, फरवरी दे रखा है। उसके बाद एक दे रखा है इसने मार्च, उसके बाद एक दे रखा है इसने अप्रैल, उसके बाद एक दे रखा है इसने जून, और दे रखा है क्या, एक दे रखा है इसने सितंबर। सितंबर को नवंबर कहा जाता है। तो यही 5-7 मुख्य नाम है। अब आप देखो इनमें कितने कितने दिन होते हैं, बताओ फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29, या तो 28 होते हैं या 29। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30, जून में 30 और सितंबर में बताओ 30 होते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा दिन कहां पर है, मार्च में। तो क्या अपना आंसर मार्च होगा, जी नहीं। इसमें हम ये देखेंगे मार्च को इसने बोला क्या है, मार्च को इसने बोला है अप्रैल। तो अपना जो आंसर है वो बी आएगा। ठीक है, समझ गए सभी के सभी, क्या आंसर आएगा, बी। कि मार्च को इसने अप्रैल बोला है, तो अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा दिन होते हैं। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछे सबसे कम दिन कहां पर होते हैं, कौन से महीने में होते हैं बताओ, तो सबसे कम होते हैं फरवरी में। लेकिन फरवरी ने इसको बोला क्या है, फरवरी ने बोला है मार्च। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, फरवरी में दिन कम क्यों होते हैं भाई,
बताए किसी को? फरवरी में सबसे कम दिन क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी में चक्कर ही चक्कर है, बेरोजगार ज्यादा हैं, तो उनके लिए महीना कोई काम का है नहीं। बताओ क्या आएगा आंसर? आगे से कभी गलत नहीं होगा ऐसा पर्सन, टेंशन मत लो। देखो पर्सन में क्या बोला है, फैमिली स्टार लॉन्ग, फैमिली स्टार लॉन्ग को 24 लिखा है। अब ये देखो फैमिली स्टार लॉन्ग, दो वर्ड की कोडिंग को मिक्स कर दिया इसने, फैमिली, उसके बाद इसने लगाया स्टार, और इसको लिखा इसने लॉन्ग, लॉन्ग, दोनों की मिक्स कोडिंग है 24। फिर इसने क्या बोला है, कपल, कपल, कपल के बाद स्टार, स्टार के बाद दा, इसकी कोडिंग कितनी है 18, 18। क्या कुछ लॉजिक समझ आया? देखो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर बताओ, 6। इसमें क्या 6 और 4 से 24 बना सकते हो क्या? इसमें बताओ कितने लेटर हैं, 6। इसमें 3। क्या किया इसने, सर गुणा कर दिया, नंबर ऑफ लेटर को गुणा कर दिया। तो इसने पूछा है ओवर हॉस्टल, ओवर कितने लेटर हैं, 4, हॉस्टल में 6, 6 इंटू 4 क्या होता है सर, 24, 24 का मतलब क्या आएगा, डी आएगा। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? चलो नेक्स्ट, इसी टाइप का प्रश्न और है, बताओ इसमें। कुछ भी हो सकता है होने को, तो इसमें क्या आएगा बताओ, सी आएगा, कन्फर्म सी आएगा। इसने 8 लिखा है, बस आप ये देखो 8 कैसे लिख सकता है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, 5 और 3 8, डायरेक्ट जोड़ दिया, कन्फर्म भी कर लेते हैं। 5 और 5 10, यहाँ पर भी नंबर ऑफ लेटर जोड़ रखे हैं, तो 3 और 3 6, यहाँ 6, यहाँ 3, 6 प्लस 3 क्या होता है, 9। समझ में आई बात क्या? क्या आंसर आएगा, सी आएगा। आपने क्या बताया था, सी बताया था क्या? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्या आएगा बताओ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सी आएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसने क्या किया, यहाँ पर लेटर है 7, यहाँ 4, और 7 और 4 को इसने 28 लिखा है, इसका मतलब गुणा किए 7 चौके 28। इसी प्रकार 7 5 35, तो यहाँ पर देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, यहाँ 6, 9 इंटू 6 होता है 54, 54। सही बात है ना? तो इसमें क्या आएगा, सी आ जाएगा। समझ गए? कोई समस्या बताओ? तो ये पार्ट अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, कल इसको और करेंगे। इसी के अंदर एक होता है कॉमन कोडिंग, ग्रुप ऑफ कोडिंग के अंदर ये एक होता है कॉमन कोडिंग, उसको भी करेंगे। समझ में आई बात? तो कल अपना ये जो ग्रुप ऑफ कोडिंग वाला पहला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक जितना करवाए ये समझ आ गया कि सभी को? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। देखो जब भी इस टाइप का पर्सन आपको आए, हमेशा क्या करना है, विदाउट पेन करना है। जब भी आपको एग्जाम में ग्रुप ऑफ कोडिंग का क्वेश्चन दिया जाए, हमेशा क्या करेंगे, विदाउट पेन, बिना पेन चलाए। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रियल में स्टूडेंट क्या करते हैं पता आपको, पूरा पर्सन नोट करते हैं, कोडिंग से कोडिंग लिखेंगे, फिर दोनों में कॉमन देखेंगे। जैसे हो सकता है, आपको तरीका बताता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं ज्यादातर, बिल्कुल सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, उसकी कोडिंग लिखेंगे, फिर कॉमन देखेंगे। मतलब पूरे हर सेंटेंस में, जैसे मान लो सेंटेंस में 4 वर्ड है, कितने वर्ड है, 4, तो पहले बाकी 3 की कोडिंग निकालेंगे, फिर चौथे की कोडिंग निकालेंगे, और फिर बताएंगे ये इसका आंसर ये है। लेकिन मैंने आपको विदाउट पेन, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप ध्यान से देखोगे 30 सेकंड मैक्सिमम आपको इस प्रश्न में लगेंगे। समझ में आई बात? और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता ही आता है, लगभग आप किसी भी एग्जाम की बात करो, ग्रुप ऑफ कोडिंग से प्रश्न मिलता ही मिलता है। तो कभी भी ग्रुप ऑफ कोडिंग से प्रश्न मिले
बिना पेन चलाए डायरेक्ट टिक करेंगे कम से कम टाइम में। समझ गए सभी के सभी? और बाकी इसको करेंगे कल, कल इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। बिल्कुल टेस्ट भी लेंगे आज, बिल्कुल।